नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं नरेंद्र यादव, स्थानीय संपादक। इस समय हम हैं कि शाहजहांपुर के प्रसिद्ध अस्पताल कपूर अस्पताल में, जो कि बच्चों का अस्पताल है। और आज यहाँ पे टीम आई है अपोलो अस्पताल लखनऊ से, खासकर उन बच्चों के लिए कि जिन बच्चों के दिल में छेद हो जाता है या हृदय संबंधी कोई भी समस्या होती है, तो उनका उपचार कैसे हो सके, उसके लिए टीम यहाँ पे आए। डॉक्टर वरुण तिवारी हैं, जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं बच्चों के, यानी पीडियाट्रिक्स हैं, और साथ में कार्डियोलॉजिस्ट भी। तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि कैसे क्या उपचार किया जाता है। लेकिन ये जो समस्या बच्चों में काफ़ी बढ़ रही है, और ख़ासकर ये जो बता रहे थे कि एक जो डाटा था पहले, जो केरल में जो 1.7% 1000 बच्चों पे एक अध्ययन किया गया, तो उसमें 1.7% था। लेकिन खासकर उत्तर भारत में वही आंकड़ा 70% था, यानी कि उत्तर भारत क्षेत्र में ये एक 10 साल पुराना आंकड़ा है, तो वो बढ़ रहा है। वर्तमान में ये समस्या और ज़्यादा बढ़ रही है। आप यहाँ पे देखें कि अभी भी यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए हैं, माता पिता जो अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पे आए हैं, और बच्चों से जो संबंधित समस्या है उनको उपचार कैसे हो, किस तरीके से वो बच्चों के लक्षण को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, वो हम अभी डॉक्टर साहब से बात करेंगे। और ख़ास बात यह है कि जो अपोलो की टीम है वो यहाँ पे परीक्षण करेगी। बच्चों के लक्षण के आधार पे एक जांच होती है, उसके बाद में अपोलो में जो उपचार होगा, तो उसमें जो यहाँ की टीम है, जो मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी वो जो है आर्थिक मदद भी कराती है। तो इससे जो है उपचार काफ़ी सहज और सरल हो जाता है, आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ता है। साथ में देखिए लोग आए हैं, हम इनसे बात भी करेंगे। आप कहाँ से आए हो भैया? अभी मैं लोधीपुर से। लोधीपुर से। जी। बच्चे को क्या दिक्कत है? बच्चे को सर काफी दिन से फीवर नहीं छोड़ रहा है सर। फीवर नहीं छोड़ जी। रहा है, तो फीवर। आज यहाँ की जानकारी आपको मिली है। जी मैंने डॉक्टर कपूर सर को दिखाया। उसके बाद कपूर सर ने बोला कि जाओ दिखा लो जाके। दिल के डॉक्टर आए हैं क्या नाम है अपोलो से। आपका? जी मेरा दिव्यांश नाम। दिव्यांश, क्या जी। करते हैं? जी मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ पीजी एमएससी फॉर जूलॉजी से। अच्छा हाँ। अच्छा। देखो ये आए हैं, यानी कि बच्चों के प्रति कितना जागरूक है, और जागरूक होना भी चाहिए। आप कहाँ से आए हो? हम ये दिवाली से। कहाँ से? दिवाली गाँव। दिवाली गांव से। हाँ। अच्छा, क्या बच्चों को दिक्कत है? अभी दिखाया नहीं बच्चों को। अभी दिखाया नहीं। अच्छा, वजन कम है। हाँ वजन। अच्छा, देखो ये लोग भी आए हैं। आप दिखा चुके हो? अभी नहीं। अभी नहीं। अभी नहीं दिखा। आप कहाँ से आए हो? बरेंग। बरेली से। बरेंग बरेंग। बरेली। क्या दिक्कत है बच्चे को? उनके दिल में बहुत दिक्कत है। दिल में अच्छा, दिल में दिक्कत है। हाँ। आपको कैसे पता है? अभी ये कराने गए था, उन्होंने बताया, डॉक्टर ने बोला। अच्छा, ये देखो, ये जागरूक आपका हाँ बेटा है? हाँ हाँ बेटा है। अच्छा अच्छा। ये कैसे आपको लक्षण इसके क्या पता चले, कैसे पता चला कि ये बच्चे को दिक्कत है? दिक्कतें जब इनका जन्म हुआ था तभी इनके सांस सांस थी नहीं, बिल्कुल मशीन में रखे रहे। अच्छा, हाँ कब जन्म हुआ था? 11 सितंबर को तो हुआ, 11 तारीख, पिछली 11 तारीख को। अच्छा, हाँ 11 अगस्त को। हाँ 11 को। अच्छा, तो मशीन रखे रहे, तो उसके बाद में फिर जांच कराई, तो हाँ उसमें पता चला कि इनके दिल में क्या है। दिक्कत कुछ बता रहे डॉक्टर, अभी नहीं ना देखा मुझे भी। अच्छा, तो अभी दिखाने आए, यानी कि सभी जागरूकता है, और जागरूक अगर हम रहेंगे तो अपने बच्चों का बेहतर उपचार करा सकते हैं। और अभी हम चलते हैं, सीधे डॉक्टर साहब से बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यंग भारत न्यूज। अगर आपके पास आर्थिक दिक्कत है तो उसमें मुख्यमंत्री सीएम फंड स्कीम से वो लोग को मिलता है, राहत मिल जाएगी आपको। अब हम यहाँ जो डॉक्टर कपूर अस्पताल में आज जो शिविर लगाए यहाँ पे, और खासकर जो बच्चे हैं उनके जो हृदय से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, तो उनको पहचानना फिर उनका उपचार करना काफ़ी कठिन था। लेकिन अब सहज हो गया अपने शाहजहांपुर में। तो डॉक्टर कपूर अस्पताल में आज अपोलो अस्पताल लखनऊ के चिकित्सक आए हैं, डॉक्टर वरुण तिवारी जी, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं, खासकर हृदय से संबंधित रोगों के, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट भी बच्चों के हम कह सकते हैं उनको। आज यहाँ पे आए हैं, और हम जानना चाहेंगे कि कैसे बच्चों का हम उनके हृदय की जो
जो समस्याएं हैं उनको कैसे हम महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसके बाद कैसे उनका उपचार करा सकते हैं। तो आपका सर हमारे इन्वायरमेंट न्यूज़ चैनल में स्वागत है। जी, बच्चों में जो हृदय संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें उसके कॉमन जो सिम्टम्स हैं, जैसे कि बच्चे का वजन ना बढ़ना, बार बार नीलापन आना जो कि लिप्स के चारों तरफ या फिर हाथों पे, पैरों पे, बार बार निमोनिया होना, चलने फिरने पे छाती पे दर्द होना, कोई फैमिली हिस्ट्री है जिसमें कि सडन डेथ हुई है, फिर छाती में दर्द होना, या फिर जैसे कि पीडियाट्रिशियंस के पास जाते हैं तो उसमें जो है वो सुनते हैं कि कोई मरमर है। तो ऐसे कंडीशंस में बच्चे को हार्ट का प्रॉब्लम होता है। अच्छा, इसका चिन्हीकरण जो है किस उम्र से कर सकते हैं? इसका चिन्हीकरण यूजुअली आप चिन्हीकरण जब बच्चा पैदा होता है तब से नवजात शिशु से भी होता है, क्योंकि अलग अलग बीमारियां अलग अलग समय पर सिम्टम्स देती हैं। तो इसके लिए जैसे कि नॉर्मल रूटीन वैक्सीनेशंस कराते हैं तो उस टाइम पे आपको ये सब सिम्टम्स दिख जाता है। जैसे कि कुछ पेरेंट्स ये भी चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि वजन ठीक से नहीं बढ़ रहा है, बार बार निमोनिया, उस केस में बच्चे का एक ईको करा के फिर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से या फिर सर्जन से मिल सकते हैं और आगे का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अच्छा, लक्षणों में मुख्य रूप से जैसे अगर माता पिता पहचानना चाहें कि हमारे बच्चे को दिक्कत है हृदय संबंधित, तो क्या क्या सिम्टम्स हैं उसके? सिम्टम्स में मुख्यतः जैसे कि बच्चा पैदा होता है उसके बाद दोबारा से उसके बाद वो वजन ठीक से गेन नहीं कर पा रहा है। अच्छा अच्छा। दिल की धड़कन काफ़ी तेज है, पसलियाँ चलती हैं, दूध बच्चा रुक रुक के पीता है, बार बार निमोनिया होता है जिसमें कि भर्ती होके बच्चे को सुई लगा के इलाज करना पड़ता है, जो कि हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा इलाज करना पड़ता। ये तो छोटे बच्चों में। बड़े बच्चों में जब बच्चा जब चलना शुरू करता है तो उस दौरान छाती में दर्द होना, बेहोश हो जाना और आपका हाथ पैर ढीले हो जाना, अचानक से बेहोश हो जाना, ये सभी हृदय के सिम्टम्स होते हैं। ये लक्षण। अच्छा, तो उसका उपचार, क्योंकि बच्चे हैं तो हर माँ बाप को एक डर रहता है कि बड़ा तो उसको जो है बेहोशी का डॉक्टर सभी, तो इसको वो निडरता के साथ कैसे कर सकते हैं? उनके लिए क्या संदेश, क्या सलाह है? जी, अभी टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे तक बढ़ चुकी है। जी जी जी। इसमें बच्चों का इलाज और छोटे बच्चों का भी इलाज संभव है, जो कि हमें कायदे से सही समय पे कराना चाहिए। जैसे कि कोई भी छेद है उसका एक समय होता है। अच्छा। कि उस समय अनुसार आप उसका ट्रीटमेंट करा लें, आइदर बाई सर्जरी और बाई डिवाइस। क्या समय उसके लिए सबसे उचित समय क्या है? जी हाँ, हर एक बीमारी के लिए अलग अलग रहता है, जैसे कि जिसको कि ईको देख के उसको पहचाना जाता है। मतलब इको का उपचार कराना जरूरी है? जी वो हाँ, टेस्ट? जी हाँ, वो टेस्ट कराना जरूरी है और एक बार पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से मिलकर उससे एक बार एडवाइस ले सकते हैं कि भाई क्या हमें इस समय पर कब इलाज करना। अच्छा, अपने यहाँ चूंकि बच्चों में छेद थी और इस समय कोरोना जब से आया जी तब से हृदय की समस्याएं काफी बढ़ी हैं। जी, तो उसमें जो है इसकी वजह क्या है और उपचार कराने के लिए किस तरीके से आप तक पहुंच सकते हैं, अपोलो तक पहुंच सकते जी, जो सडन कार्डियक डेथ जिसको कि हम आजकल सोशल मीडिया पे देखते हैं, उसके विभिन्न कारण होते हैं। जैसे कि जो धमनियाँ, जैसे जिसको कि हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं, जो कि बड़े या वृद्धावस्था में होती है, उसके अलावा भी कई सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से इस टाइप की दिक्कतें हो सकती हैं, जिसमें कि हार्ट की मसल्स का वीक होना, थिकनेस बहुत ज़्यादा होना, हार्ट की रिदम का प्रॉब्लम होना इत्यादि शामिल है। तो उसके लिए आप एक बार अपोलो में कंसल्ट कर सकते हैं। हैं? अच्छा, आपके हिसाब से जैसे बच्चों में आमतौर पे समस्याएं बढ़ती जा रही हैं जो भी है, जी। तो कितने % बच्चे जो है हृदय रोग से बीमार हैं, खासकर बच्चों की हम बात करें? जी, अगर कोई डाटा अगर हो? जी हाँ, केरल में एक डाटा है जिसमें कि ये बताया गया कि एवरी 1000 ऑफ द पेशेंट्स, हर 1000 बच्चों में लगभग 1.6 बच्चों को 1.6 बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है। अच्छा। लेकिन जो रिसेंटली जो नॉर्थ इंडिया में हमने डाटा देखा उसमें देखा गया कि 17
बच्चे, 17 17 मतलब बच्चे 1000 में से। केरल के सापेक्ष जो है यहाँ पे ज्यादा समस्या ज्यादा। ये जो डाटा है, ऑल्दो ये पुराना डाटा है तो जिसका कि मैं बोल रहा हूँ, जबकि था इंक्रीज हुआ होगा। जी हाँ, जो कि अभी तक इंक्रीज हुआ है। अच्छा, इसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं? इसकी मल्टीपल रीजंस हैं, उसको पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है, दैट इज मल्टी फैक्टोरियल। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे सिंड्रोम्स हैं, सिंड्रोमिक बच्चों में ज़्यादा होता है। पेरेंटल न्यूट्रिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्फेक्शंस जो कि मदर को होते हैं वो हो सकते हैं। देन योर डाइट, जो मदर की जो डाइट है, फादर की तरफ से किस हद तक हार्ट प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है वगैरह, काफ़ी सारे। जेनेटिक, जी हाँ, जेनेटिक भी हम कह सकते हैं, और कुछ बाकी पोषण पे। अच्छा, जो जो गर्भ ठहरता है उससे लेकर के 9 महीने का अगर हम एक सजेशन दें, ताकि जो भी बच्चे की संरचना होती है गर्भ में होती है, उसी समय अगर हम किन किन सावधानियों को रखें ताकि हृदय की इस तरीके से दिक्कतों से बचा जा सके। ये तो क्वेश्चन वो है ना, ये तो गाइनी वाला क्वेश्चन हुआ। हाँ, ये गायनी वालों का है, लेकिन हम पोषण की, केवल हम पोषण की बात करें, खाने अच्छा, पीने की। खाने पीने में जो गायनेकोलॉजिस्ट यूजुअली फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देते हैं, जो कि प्रेगनेंसी से पहले आपको लेना होता है। और नॉर्मली चेकअप जो है, बीपी, शुगर, उसका चेकअप कराते रहिए और उसको प्रॉपरली कंट्रोल रखिए। मतलब ये हम कह सकते हैं कि अगर पोषण सही है जी, तो फिर ये समस्याओं से हम बच सकते हैं, कुछ हद तक निजात हो सकता है इफ इट इज, क्योंकि ये जेनेटिक लेवल पर भी, उसमें से हार्ट कंडीशंस जेनेटिक लेवल पर भी। जेनेटिक का वो क्षेत्रीय स्तर, जैसे केरल जी में हाँ, आपने जी देखा हाँ, वहाँ जी हाँ। परसेंटेज कम है, इधर जी ज्यादा। हाँ, जी हाँ। अच्छा, उपचार जो है, जैसे कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे थे, जी। आपने एक को सलाह दी, तो मुख्यमंत्री सहायता कोष से अपोलो कैसे मदद करवाता है, वहाँ क्या प्रक्रिया है? जी, अपोलो जो है मुख्यमंत्री राहत कोष के द्वारा कुछ फंड्स, आर्थिक मदद आती है जिससे कि बच्चों का इलाज हो। कितना तक? ये तो बताएंगे। अच्छा, वैसे ये उपचार होता है, जैसे सामान्य तौर पे कितना खर्चा आ जाता है? अप्रोक्सीमेट 2.5 तक में हो जाता है। 2.5 लाख, 2.5 लाख में बच्चे का है। तो और 2.5 तक जो है सीएम फंड भी आता है। अच्छा, 2.5 तक सीएम फंड आता है तो 2.5 में हो जाता है। अच्छा। तो बच्चा अगर कितना, मतलब एक दिन से लेकर के मान लें कि एक दिन का भी, तब भी संभव है? जी हाँ, 1 दिन के बच्चे का भी इलाज संभव है। अभी हाल ही में हम लोगों ने एक 16 दिन के बच्चे का सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है। अभी बच्चा स्वस्थ है, आज ही आईसीयू से बाहर उसको दिया गया है मम्मी को। मतलब जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। जी हाँ, हर बीमारी का अपना एक समय होता है, क्योंकि एक बार समय निकल जाता है फिर उसका इलाज करने में उतना ही संकट आता है, तो सही समय पर इलाज कराने की मैं सलाह दूंगा। अच्छा, अब केवल ये तो बच्चों की बात हो गई, हम जो भी युवा हैं या प्रौढ़ हैं, जो भी, उनके लिए क्या संदेश, क्योंकि जिस तरीके से हृदय के रोगी बढ़ते जा रहे हैं, उनके लिए हृदय स्वस्थ हमारा रहे जी, उसके लिए क्या संदेश है? रेगुलर एक्सरसाइज करिए, मोटापा को कम करिए, है ना। नॉर्मल वेट, अपना बॉडी मास इंडेक्स होता है, उसके हिसाब से अपना नॉर्मल वेट रखिए। रेगुलर एक्सरसाइज करिए, योगा, मेडिटेशन करिए, ठीक है। फैट वगैरह को कम करिए, सलाद बढ़ाइए। सलाद, मतलब फाइबर थोड़ा सा बढ़ाएं, वो जितना हम बढ़ा लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और कुछ कहना चाहेंगे? तो यहाँ देखिए डॉक्टर साहब आज यहाँ पे आए डॉक्टर कपूर अस्पताल में। अब प्रति माह जो माह के चौथे शनिवार को अपोलो के यहाँ पे चिकित्सक रहेंगे डॉक्टर वरुण तिवारी पूरी टीम के साथ। और जो भी यहाँ पे बच्चों की खासकर समस्या है हृदय संबंधित, यहाँ पे आएँ, यहाँ पे पंजीयन करा लें, यहाँ पूरा सिस्टम समझ लें, उसके बाद अपोलो में आसानी से उनका उपचार हो जाएगा, वो भी मुख्यमंत्री सहायता कोष के साथ में वो भी सुविधाएँ मिलेंगी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।